नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 15 नवंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने सिख मजहब के बानी गुरु नानक के यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस सिख बरादरी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक का अजीज़ी और खिदमत के साथ ज़िंदगी गुजारने का पैगाम हमेशा काबिल अमल है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि गुरु नानक के मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत के पैगामात हमें रोशन और सही राह पर गामज़न करेंगे। कोडंगल के सबीक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इस हकीकत के बावजूद कि इनका किसी भी तरह से लगातार में अहदेदारों पर हमले के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं था, सबीक वज़ीर हरीश राव ने पुलिस की कार्रवाई को, जिसे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिमायत हासिल थी, उन्होंने इस कार्रवाई को इमरजेंसी के दिन की एक संगीन याद दहानी करार दिया। उन्होंने चल्लापल्ली जेल में नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात की और जुमेरात को जेल के अमले की मौजूदगी में इनसे बातचीत की। कांग्रेस ने मरकज़ से कौमी मरदमशुमारी में ज़ात-पात की तफसीलात शामिल करने का मुतालबा किया, जिससे समाजी इंसाफ और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को फ़रोग़ दिया जा सके। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जोर दिया कि कौमी ज़ात-पात मरदमशुमारी समाजी और माशी अदम मसावात को दूर करने में मददगार होगी। तेलंगाना में 6 नवंबर को कांग्रेस के इंतखाबी वादे के तहत एक बड़ा ज़ात-पात सर्वे शुरू किया गया। इस सर्वे का मकसद तमाम तबक़ात के माशी और समाजी हालात को बेहतर समझना, उनकी ज़रूरत के मुताबिक हुकूमती सहूलियत फराहम करना है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 9 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट के अंदर तेलंगाना तल्ली के एक नए मुजस्समे की निकाब कुशाई करेंगे, जो रियासत के सकाफती विरसे और शिनाख्त की अलामत है। ये खुसूसी तकरीब प्रजा पालना विजय उत्सव की तकरीबात तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की पहली सालगिरह की याद में अवामी तकरीबात त्यौहारों के सिलसिले की कड़ी है। तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की अहमियत आने वाला प्रजा पालना विजय उत्सव की तकरीबात और रियासत भर में सकाफती फ़ख्र और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद से हुकूमत के इक़दामात के वसी तर असरात का एक हिस्सा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे अख्तियार में झीलों, आबी ज़खायर, उनके बफर जोनों की शिनाख्त और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहम हिदायत जारी की हैं। यह अहकामात 2023 में ह्यूमन राइट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल की तरफ से दायर की गई एक मफाद आमा की अर्जी की वजह से दिए गए, जिसने गैर कानूनी तजावुज़ात के बारे में खदशात को जन्म दिया था। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पिटीशन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की तरफ से गच्चीबौली के रामाकुंटा के बफर जोन में इमारत की तामीर पर तवज्जो दिलाई गई। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि पार्टी ने रियासत में तकरीबन 35 लाख मेंबरान का इंदराज करके एक सम्मेलन हासिल किया है, जिसमें मिस कॉल की सहूलत के जरिए 5 लाख इजाफी मेंबरान रजिस्टर्ड किए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के रुकने साजी मुहिम के इंचार्ज और साबिक एमएलसी एन रामचंद्र राव ने 25 नवंबर तक 45 तक 50 लाख अराकीन तक पहुंचने के अपने हदफ का ऐलान किया, जबकि इस बात की तस्दीक की कि इस हदफ के बाद भी रुकनियत का इंदराज जारी रहेगा। जमात इस्लामी हिंद के अरकान का कुल हिंद इज्तिमा हिंदुस्तान के तारीखी शहर हैदराबाद में 15 से 17 नवंबर 2024 जुमात इतवार मुनाकिद होने जा रहा है। इस रोज़ा इज्तिमा में जमात के 18 से 20 हज़ार अरकान की शिरकत मुतवक्किल है। इस इज्तिमा का मरकज़ी मौजू अदल व क़िस्त है। इज्तिमा शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ वादी हुदा की 35 एकड़ वसी अराज़ी पर मुनाकिद होगा। बरक़ी की फ़राहमी से मुतालिक मसाइल को हल करने की अपनी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड दिसंबर से अपने दायरे इख्तियार में बिजली की फ़राहमी में रुकावटों और हंगामी सूरत हाल का फौरी जवाब देने के लिए जदीद आलात से लैस 101 इमरजेंसी रिस्पांस टीम गाड़ियां तैनात करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने गुज़िश्ता माह इमरजेंसी रिस्पांस टीम की चंद गाड़ियां शुरू की और गाड़ियों की कारकर्दगी की बुनियाद पर TGSPDCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूक ने कुल 101 गाड़ियां अलाट करने के अहकाम जारी किए। मेट्रो जोन के लिए 50, रंगारेड्डी जोन के लिए 21, मेडचल जोन के लिए 19 और देही जोन के लिए 11 गाड़ियां शामिल है। चूहे के काटने की वजह से हैदराबाद में एक खातून की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मोसापेट से ताल्लुक़ रखने वाली खातून पद्मा, जिसकी उम्र 62 साल बताई गई, इसे 9 नवंबर को चूहे ने काट लिया था। घर वालों ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और घरेलू इलाज पर इत्तेफाक किया गया। आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन गुजरते गए, खातून का जख्म गहरा हो गया और जहर फैल गया, जिसकी वजह से इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान खातून की मौत हो गई। पुलिस कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। हैदराबाद शहर की मसरूफ सड़कों पर बढ़ती हुई ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के लिए ट्रांसजेंडर्स को ट्रैफिक वॉलंटियर्स के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों से कहा कि वो इक़दाम शुरू करे और इब्तदाई तौर पर पहले मरहले में हाई ट्रैफिक जोन में बड़े ट्रैफिक सिग्नल्स पर ट्रांसजेंडर को तैनात करें। कामयाब अमलावरी पर इसे मरहलावार हैदराबाद के दीगर हिस्सों तक तोसी दी जाएगी।
पानी से भरे घड़े में ऑटो गिर पड़ा, जिसके नतीजे में एक खातून की मौत हो गई, वहीं दीगर 3 जख्मी बताए गए। ये अफसोसनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बंगारी गुड़े की बाज़ ख़वातीन जुमेरात को एक ऑटो में कपास लेने के लिए रवाना हुई। इस दौरान ऑटो डंपिंग यार्ड के पास मोरंग लेक होदे गए पानी से भरे घड़े में गिर पड़ा। इस हादसे में सीता नामी खातून की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। डॉक्टर बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए गई 20 साला तेलंगाना की तालिबा चिंता संगीदा जुमा की सुबह सवेरे फिलिपाइन की यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ सिस्टम में अपने हॉस्टल के कमरे में मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई। मेदक में ट्रांसको डी की बेटी चिंता अमृतारा की दुख्तर संगीदा 2 साल कबल MBBS करने के लिए फिलिपाइन रवाना हुई। वो कोर्स के दूसरे साल में थी। फौरी तौर पर मौत की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। अमृता फिलिपाइन में हिंदुस्तानी सफारत खाने से बात करके अहदेदारों और मुंतखब नुमाइंदों की मदद से लाश हिंदुस्तान वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जुमा को शहर में अलग अलग सड़क हादसात में कम से कम 5 अफराद जख्मी हो गए। पहले वाक़े में 4 अफराद इस वक्त जख्मी हुए जब कार जिसमें सफर कर रहे थे बेकाबू होकर नाचारम के मल्लापुर के मुकाम पर पलट गई। जख्मियों के इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरे वाक़े में उप्पल बद्रीपो पर गाड़ी के एक एलिवेटेड कॉरिडोर के सुतून से टकराने के बाद एक ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। KPHB में डाकुओं ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को निशाना बनाया। उनके तलाई जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। मुश्तबा अफराद अनकमराव 31 साल और वेंकटा सुरेश 28 साल जो कि PHB से KPHB के केतलापुर की तरफ जा रहे थे को एक वीरान जगह पर रोका, इन्हें धमकी दी और लूट लिया। मुतासरीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मकामी लोगों के मुताबिक हाल ही में इस इलाके में डाकुओं की जानिब से मोटरसाइकिलों को निशाना बनाने के चंद वाक़यात पेश आए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात कर रही व CCTV फुटेज का भी जायजा ले रहे हैं। बीजेपी के लीडरों को अब यह महसूस होने लगा है कि महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में वोट जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे लगाकर वोटर्स को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए NCP अजीत के सरबरा अजीत पवार की जानिब से इन इश्तियाल अंगेज नारों पर एतराज़ के बाद अब BJP में भी नारों के ताल्लुक से अख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। पार्टी की मुकामी लीडरशिप ने अपने स्टार प्रचारकों को इन नारों से गुरेज का मशवरा दिया। यह मशवरा देने वालों में BJP के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी, MLC पंकजा मुंडे और हाल ही में BJP में शमूलियत तैयार करने वाले रुकने पार्लियामेंट अशोक चौहान शामिल है। वादे रहे कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र असेंबली के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती और नताज का ऐलान किया जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेरा ने जुमेरात को रियासती कांग्रेस के दफ्तर तिलक भवन में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में BJP हुकूमत पर सख्त तनक़ीदें की। उन्होंने कहा कि BJP की हुकूमत ने महंगाई को उरूज पर पहुंचा दिया। लहसुन, दाल, खुर्दनी तेल और रोजाना इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही। ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से आम और मुतवस्सित तबके के खानदानों का किचन का बजट गड़बड़ा गया है और लोग परेशान हैं। मोदी हुकूमत इस महंगाई में हर मराठी खानदान की जेब से सालाना 90,000 रुपये लूट रही है और इन अहम से लगते मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए BJP के लीडरों की जानिब से बटेंगे तो कटेंगे और जिहाद, एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे लगाए जा रहे। लेकिन रियासत के अवाम इन अहम मसाइल को भूलने वाले नहीं और इस इलेक्शन में इनसे जरूर पूछा जाएगा। झारखंड के यौम तासीस के मौके पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की और रियासत की भरपूर सकाफती विरसे और कबाली हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडिया इत्तेहाद के अज़्म का इयादा किया। ये रियासत जो अपने कुदरती वसाइल और सकाफती रौनक के लिए जानी जाती है, 15 नवंबर 2000 को बाज़ाब्ता तौर पर कबायली आज़ादी के जंगजू भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाश के मौके पर कायम की गई थी। ये झारखंड के यौम तासीस की अहमियत, बिरसा मुंडा को ख़राज तहसीन और रियासत की तरक्की कबायली बहबूद के लिए इंडिया ब्लॉक के अज़्म की वाबस्तगी पर रोशनी डालता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने प्रोविजनल स्टॉफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स की तौसीक ट्रायल्स के हिस्से के तौर पर गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम के फ्लाइट टेस्ट का मुकम्मल कर लिए हैं। वजारत दिफा ने एक रिलीज में कहा कि फ्लाइट टेस्ट 3 मरहलों में मुख्तलिफ फील्ड फायरिंग रेंज में किए गए। इन टेस्टों के दौरान पैरामीटर्स बेशमूल रेंज, दुरुस्तगी, साल्वो मुड में मुतादिद अहदाफ राकेटों की वसी जांच के जरिए किया गया। लॉन्चर प्रोडक्शन एजेंसियों के जरिए अपग्रेड करदा 2 इन सर्विस पैनाका लॉन्चरों से हर प्रोडक्शन एजेंसी के जरिए 12 राकेटों का तजुर्बा किया गया।
دہلی میں آلودگی کی سطح میں خطرناک اضافہ ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ آتشی نے جمعرات کو اعلان کیا کہ دہلی کے تمام اسکولوں میں کلاس 1 سے 5 تک کے طلباء کے لیے آن لائن تعلیم شروع کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا جب شہر کی ہوا کی معیار شدید زمرے میں دوسرے دن بھی برقرار رہی۔ آن لائن کلاسیں دہلی کی تمام سرکاری، پرائیویٹ، MCD اور NTMC اسکولوں میں کلاس 1 سے 5 تک کے طلباء کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز ہوگا۔ یہ فیصلہ آلودگی کے بڑھتے اثرات کے پیش نظر لیا گیا، خاص طور پر بچوں کی صحت پر اس کے منفی اثرات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا۔ یوپی کے متھرا سے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا۔ دہلی نیشنل ہائی وے پر واقع ڈینٹل کالج کے قریب ایک دردناک حادثہ پیش آیا جس میں بائیک پر سوار 2 نوجوانوں کو ٹرک نے کچل دیا۔ حادثے میں 2 نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ دل دہلا دینے والا منظر CCTV کیمرے میں قید ہو گیا جو اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا۔ CCTV فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹرک نے تیز رفتاری سے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی جس سے دونوں بری طرح زخمی ہو گئے۔ اس موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ اس حادثے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ مشرقی لبنان میں بالبے کے گاؤں دورریس میں جمعرات کی رات اسرائیلی فضائی حملے میں شہری دفاع کی ٹیموں کے کم از کم 12 پیرامیڈکس مارے گئے۔ یہ اطلاع لبنانی نیوز ویب سائٹ النشرہ نے دی۔ النشرہ نے بالبے کے گورنر بشیر کھودور کے حوالے سے بتایا کہ سول ڈیفنس کے 12 ارکان کی لاشیں ملبے کے نیچے سے نکالی گئی اور ملبہ ہٹانے کا عمل ابھی جاری ہے۔ کھودور نے کہا کہ فضائی حملے کے دوران مرکز میں تقریباً 20 پیرامیڈکس موجود تھے۔ وزارت خارجہ نے کل کہا کہ ہندوستانی ایجنسیاں دہشت گرد ارسنگ گل عرف ارشد اللہ کی حوالگی کا درخواست کرے گا جسے حال ہی میں کینیڈا میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ارشد اللہ خالصتان ٹائیگر فورس کا ڈی فیکٹو چیف کی کینیڈا میں گرفتاری کے حوالے سے میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان رنجے جیسوال نے کہا کہ ارشد اللہ کے ہندوستان میں مجرمانہ ریکارڈ اور کینیڈا میں اسی طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں اس کے ملوث ہونے کے پیش نظر یہ توقع کی جاتی ہے کہ اسے ہندوستان کے حوالے یا ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ مغربی نیپال میں جمعہ کی علی صبح ایک مسافر وین پہاڑی سڑک سے الٹ جانے سے 8 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ فوجی حکام کے مطابق کٹھمنڈو سے تقریباً 600 کلومیٹر مغرب میں شیر شکر گاؤں کے نزدیک وین سڑک کے تقریباً 200 میٹر نیچے جا گری۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ قریبی قصبے میں ایک میلے میں شرکت کے بعد وین میں واپس آ رہے تھے۔ فوج نے کہا کہ اس نے 4 زخمیوں کو بچانے کے ایک ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا اور انہیں علاج کے لیے ہسپتال پہنچایا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا حادثے کی وجہ کیا تھی۔ نیپال پہاڑوں سے ڈھکا ہوا جہاں سڑکیں تنگ اور ناقص دیکھ بھال ہیں اور خزاں اور سردیوں کے موسمی حالات میں بھی ڈرائیونگ کو مشکل اور خطرناک بنا دیتے ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی انتظامیہ روس اور یوکرین جنگ ختم کرنے پر توجہ دے گی کیونکہ انہوں نے تنازع میں لوگوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی انتظامیہ مغربی ایشیا میں امن قائم کرنے کے لیے بھی کام کرے گی۔ ہم مشرق وسطیٰ پر کام کرنے جا رہے ہیں اور ہم روس اور یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جمعرات کو اپنی مار اے لاگو اسٹیٹ میں منعقدہ امریکی فرسٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے لیے ایک گالا کے دوران کہا۔ سعودی عرب میں جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس میں سرفہرست ہے۔ ہوائی اڈے نے ایک دن میں مسافروں کی تعداد کا نیا ریکارڈ قائم کر لیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک دن میں 1,61,000 سے زائد مسافروں کی آمد و رفت ریکارڈ کی گئی۔ پروازوں کے ذریعے آنے جانے والے مسافروں کے 1,32,000 سے زائد بیگ ہینڈل کیے گئے۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس شہروں کا سفر کرنے والے زائرین کے لیے ایک اہم داخلی مقام ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔